प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर चंद्रदत्त शर्मा आपके सामने लाया हूँ एक नया टॉपिक अलंकार। अलंकरोति इति अलंकार है, अर्थात जो अलंकृत करे, जो सुशोभित करे उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार की परिभाषा इस प्रकार होगी, काव्य में शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार से स्त्री आभूषण पहनकर सुंदर लगती है, उसी प्रकार से कविता में भी विभिन्न अलंकारों का प्रयोग करते हैं तो वो शोभा को बढ़ा देते हैं, अर्थात चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं। तो चमत्कार उत्पन्न करने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार जब शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है काव्य में तो शब्दालंकार कहलाते हैं, और अर्थ के द्वारा जब काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार के अंतर्गत प्रमुख हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष। इसके अतिरिक्त अर्थालंकार में आएंगे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, मानवीकरण आदि। तो आज प्रमुख अलंकारों को करेंगे। सबसे पहले लेते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार में प्रमुख है अनुप्रास। अनुप्रास की परिभाषा या लक्षण इस प्रकार से होंगे, जब एक ही वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, अर्थात दो या दो से अधिक बार आवृत्ति हो, लगातार आ जाएं, वे वर्ण समान वर्ण हों, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। जिस प्रकार से रघुपति राघव राजा राम, अब यहाँ पर रह की आवृत्ति बार बार आ रही है, इस कारण से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा है हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार के अंतर्गत जब एक ही शब्द अनेक बार प्रयोग हो और जितनी बार प्रयोग होगा उसके उतने ही अर्थ निकलें, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पर कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, वह पाए बोराए नर वह खाए बोराए। अब यहाँ पर कनक के दो अर्थ हैं, सोना और दतूरा। कहते हैं कि दतूरे को तो खाने से नशा होता है, लेकिन सोने को केवल पा जाने से ही नशा छा जाता है। इस प्रकार से शब्द एक ही था कनक, और उसका कई बार प्रयोग हुआ, और जितनी बार प्रयोग हुआ उतने ही अर्थ देता रहा, तो ये यमक अलंकार हो गया। आप और भी उदाहरण ले सकते हैं, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा घटा दो बार आया, इसका एक अर्थ है घटा का मतलब कम हो जाना, दूसरा घटा का अर्थ है बादल। अब दूसरा अलंकार आपका यमक हो गया, पहला अनुप्रास था। तीसरा अलंकार जो शब्दालंकार है वो आपका श्लेष। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात एक ही शब्द के अंदर कई अर्थ होते हैं, इस कारण से इसको श्लेष बोलते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार होगी, जब एक ही शब्द काव्य में एक बार प्रयोग हो लेकिन उसके कई अर्थ निकलें, प्रयोग एक बार हो लेकिन कई अर्थ निकले, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। इसके कुछ उदाहरण ले सकते हैं आप, जैसे हम उदाहरण लेंगे, सरन धरत चिता करत चितवत चहु और, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब सुवर्ण का अर्थ यहाँ पर सोने से भी है और सुंदर रंग से भी है। तो यहाँ पर सुंदर वर्णन तभी करेगा कवि जब सुंदर रंग हो, और सुवर्ण का मतलब सोना होगा, वहाँ पर चोर भी जाएगा। इस कारण से सुवर्ण शब्द के दो अर्थ हुए, सुंदर वर्ण और सोना। आप और भी उदाहरण ले सकते हैं, मधुवन की छाती को देखो कितनी कलियां सूख गई। अर्थात मधुवन का अर्थ होता है जीवन भी हो सकता है और बगीचा भी हो सकता है, और कली का अर्थ यहाँ पर सुख और खुशी भी हो सकता है, और कली का अर्थ फूल से भी हो सकता है। इस कारण से ये क्या होगा आपका श्लेष अलंकार।
एक शब्द से कई अर्थ निकल रहे हैं। फिर हम अर्थालंकारों पर जाते हैं। सबसे प्रमुख है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में पहला है कि जब हमें किसी वस्तु या व्यक्ति या प्राणी की दूसरी चीज़ से तुलना करते हैं समानता के आधार पर, गुणों के आधार पर, वह उपमा अलंकार होता है। अर्थात उपमेय में उपमान की समानता दिखाई जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे कोई उदाहरण लीजिए आप, चंद्रमा सा मुख, यानी चंद्रमा के समान मुख। तो मुख क्या है? उपमेय है और चंद्रमा उपमान है यहाँ पर। और सा से सम योजक चिन्ह है, यानी इनको जोड़ने वाले हैं। इसके बाद आप करेंगे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में जहाँ पर समानता तो होती है, उपमेय में उपमान की समानता होती है, लेकिन आरोप लगा जाता है, यानी अत्यधिक समानता होती है, भिन्नता खत्म हो जाती है, वहाँ पर होता है रूपक अलंकार। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, चरणों को कमल मान लिया गया, यानी एक तो समानता होती है, दूसरा क्या है, बिल्कुल ही वही चीज़ मान ले, वहाँ पर आरोप लगा दें, वहाँ पर क्या होता है? रूपक अलंकार। उपमेय पर उपमान का आरोप लगा दिया जाता है। इसके बाद आ गया आपका अलंकार उत्प्रेक्ष्य अलंकार। यहाँ उपमेय में उपमान की समानता के साथ साथ संभावना बनी रहती है। अर्थात जैसे मानो, जानो, जनु, ज्यों, इन जो है शब्द मिलेंगे आपको, ये बोधक मिलेंगे, निशानी मिलेगी आपको। कोई भी उदाहरण ले सकते हैं आप, इसके बहुत से उदाहरण आते हैं। उस काल मारे क्रोध के तनु कापने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, यहाँ पर मानो का अर्थ है यहाँ पर संभावना हो रही है समानता के साथ साथ। अगला है आपका मानवीकरण अलंकार। बहुत ही आसान अलंकार है। जब जड़ प्रकृति मानवीय क्रियाएं करती है, मानवीय भावनाओं के अनुसार कार्य करती है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अब यहाँ पर तारों को क्या बताया? नागरी बता दिया, यानी शहर की स्त्री बता दिया। इस कारण से और उदाहरण लीजिए आप, मेघ आए बन ठन के संवर के। तो बादल दूल्हे की तरह से बन ठन के संवर के आए हैं। इंसान की तरह से प्रकृति जब कार्य करती है तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। अगला अलंकार है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। नाम से ही स्पष्ट है, अतिशय जमा उक्ति, यानी बढ़ चढ़ कर बात करना। जब सामान्य व्यवहार से ज़्यादा हम बढ़ चढ़ कर प्रशंसा करते हैं या उसकी बढ़ चढ़ कर बात करते हैं, वहाँ पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। कोई उदाहरण लीजिए, हनुमान की पूंछ में लगी न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग। अर्थात हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी थी और क्या है, तब तक लंका जल चुकी थी और निशाचर भाग गए थे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बात की जाए, वर्णन किया जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और एक अलंकार और है आपका जो प्रमुख है, वह अन्योक्ति अलंकार। अन्य जमा उक्ति, यानी हम प्रस्तुत द्वारा अप्रस्तुत का वर्णन करें, वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास एहि काल, अली कली ही स्यों बंधो, आगे कौन हवाल। अर्थात भंवरे के माध्यम से बिहारी कवि राजा जयसिंह को संबोधित करता है कि हे भंवरे, अभी इस कली का विकास भी नहीं हुआ है, मधुर मधु भी नहीं आया है, अभी तू इसके साथ बंधा हुआ है। जब ये विकसित हो जाएगा फूल, तब तुम्हारा क्या हाल होगा। ये प्रतीक रूप में होता है अन्योक्ति अलंकार, तब इसको सांकेतिक अर्थ में होता है। इस कारण से कहा कुछ जाता है और अर्थ कोई दूसरा निकलता है, वो अन्योक्ति अलंकार है। आपने अच्छे से सुना, इसके लिए धन्यवाद।